मल्टी कैप फंड्स जो कि तीनों ही कैप का एलोकेशन तो उसमें होता ही है, लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का भी। इसके साथ मैं एक एएमसी के तौर पर मिड कैप की अगर बात करती हूँ तो इसको रिस्क मैनेज करने से लेकर कैसे इसको आप ऐसा बनाते हैं ताकि किसी भी इन्वेस्टर के अगर ये पोर्टफोलियो में रहे तो वो क्योर भी रहे, उसको हेज भी दे। सो आई थिंक हमारे एज एन एएमसी रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसा मैंने आपको बताया कि बिकॉज हमारा लॉन्ग टेल पोर्टफोलियो नहीं होता तो हमारे पास मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। बिकॉज अगर सपोज करिए कंपनीज का जो हमारी पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स है वहाँ पे अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो फिर वो स्टॉक ड्रॉडाउन्स भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे पोर्टफोलियो का अर्निंग्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पोर्टफोलियो का अर्निंग अपग्रेड साइकिल कंटिन्यू रहे। जहाँ तक ड्रॉडाउन्स की बात है, वॉलेटिलिटी की बात है, तो जैसा मैंने बताया वी रन लिक्विड पोर्टफोलियोज। वन इज़ हम लोग 2500 करोड़ मार्केट कैप के नीचे की कंपनीज स्क्रीन ही नहीं करते हैं। सो दीज आर लाइक कंपनीज विच आर अमंग टॉप 1000 ओनली। सेकेंडली क्या है, अनदर थिंग, बिकॉज वी फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अगर सपोज करिए कोई स्टॉक गिर रहा है एंड वहाँ पर अभी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर इन द प्राइस विच आई डोंट नो। सो एज अ रिस्क फंक्शन, रिस्क मैनेजर जो हमारे यहाँ हैं वो मेरे एवरेज होल्डिंग्स है अगर 20% ड्रॉ डाउन होता है तो दे उसके बाद वी डोंट बाय। सो हम लोग कोशिश करते हैं वी डोंट बाय फॉलिंग नाइव्स। जिससे क्या होता है कभी कभी कि आप ना अपनी करंट होल्डिंग को जस्टिफाई करने लगते हैं एंड उससे पोर्टफोलियो में ड्रैग आता है। बिकॉज सी फ्रेश कैपिटल आज वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे जहाँ स्टॉक्स में अगर ड्रॉ डाउन हुआ है वहाँ और पैसा ना डालें अनटिल अनलेस हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसी कंपनी का कोई रेवेन्यू मिस हुआ है क्वार्टर में या कोई अलग इशू हुआ है, कोई बड़ा क्लाइंट चला गया। सो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आता वी ट्राई टू मेक श्योर कि वी डू नॉट अननेसेसरली एवरेज डाउन। बिकॉज उससे क्या होता है आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स ना काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं। सो ओवर आई थिंक these 2-3 things that we do and lastly I think because quality of portfolio पे इतना focus होता है, leverage कम होता है इन companies का, promoters का pedigree ऐसा होता है कि जैसे कभी भी कोई checkered pass ना हो। So generally drawdowns कम होते हैं and on top of it we take at least couple of these measures to make sure that our performance remains healthy.